देश की राजनीति का ये वो चेहरा है जिन्हें कोई बुलडोजर बाबा कहता है, तो कोई हिंदुत्व का ब्रांड एम्बेसडर कहता है, कोई फायर ब्रांड नेता कहता है, तो कोई माफियाओं का काल कहता है। क्योंकि यूपी के मुखिया योगी आदित्यनाथ जहां हिंदुत्व और हिंदुओं के लिए डंके की चोट पर बात करते हैं, तो वहीं उनके राज में बड़े से बड़े गुंडे, बदमाशों और माफियाओं की अकड़ ढीली करने का काम भी किया जाता है। और बात जब चुनावी रैलियों में दहाड़ने की आती है, तो सीएम योगी आदित्यनाथ ऐसे दहाड़ते हैं कि विरोधियों की रातों की नींद उड़ जाती है। कुछ ऐसी ही दहाड़ मध्य प्रदेश की धरती पर सुनाई दी, जब योगी ने अयोध्या के विवादित ढांचे की याद दिलाकर ऐसी बात बोल दी जिससे बाबरी के हमदर्द बुरी तरह से बौखला जाएंगे। उत्तर प्रदेश की सत्ता संभाल रहे योगी आदित्यनाथ देश के नंबर 1 मुख्यमंत्री यूं ही नहीं है, अपने काम के दम पर उन्होंने अपनी एक ऐसी पहचान बना ली है कि देश के किसी भी राज्य में चुनाव हो, पीएम मोदी के बाद सीएम योगी की रैलियों की डिमांड सबसे ज्यादा रहती है। यहाँ तक कि मध्य प्रदेश भी इससे अछूता नहीं है, जहाँ सीएम योगी धुआंधार प्रचार कर रहे हैं। इसी दौरान एक चुनावी रैली में तो उन्होंने 1992 की याद दिला दी, जब अयोध्या में सरेआम विवादित ढांचा ढहा दिया गया था। इसी बात की याद दिलाते हुए सीएम योगी ने कहा, कांग्रेस ने कह दिया था कि अयोध्या में परिवर्तन नहीं होना चाहिए, लेकिन राम भक्तों ने कहा कि अयोध्या में गुलामी के ढांचे को हटा देंगे, न रहेगा बांस न रहेगी बांसुरी। इससे बड़ा सौभाग्य और क्या हो सकता है? जिसके लिए हमारे पूर्वज बलिदान हुए थे, जिसके लिए उन्होंने संघर्ष किया था, जिसके लिए उन्होंने साधना की थी, जो उनकी मनोकामना थी, हम अपनी आंखों से, भौतिक आंखों से आज उस कार्य को मूर्त रूप होते हुए देख रहे हैं। इसलिए मैंने कहा हम सौभाग्यशाली हैं, हमारी पीढ़ी सौभाग्यशाली है। लेकिन भाइयों बहनों, मैं आपसे पूछना चाहता हूं, अयोध्या में राम मंदिर का काम क्या कांग्रेस कर पाती? कांग्रेस तो चाहती ही नहीं थी, क्योंकि कांग्रेस का नाम ही समस्या है। कांग्रेस चाहती ही नहीं थी समस्या का समाधान हो। कांग्रेस ने तो कह दिया था कि नहीं, कोई परिवर्तन नहीं होना चाहिए। और तो राम भक्तों ने कहा कि गुलामी के ढांचे को हटा देंगे, न रहेगा बांस नहीं बजेगी बांसुरी। एक तरफ जहां सुप्रीम कोर्ट के ऐतिहासिक फैसले के बाद भव्य राम मंदिर का निर्माण हो रहा है और जल्द ही उद्घाटन भी होने वाला है, तो वहीं दूसरी तरफ सीएम योगी इसी तरह से लगातार चुनावी रैलियों में कभी राम मंदिर का जिक्र छेड़ रहे हैं, तो कभी विवादित ढांचे की याद दिला रहे हैं। क्योंकि ये बात सीएम योगी भी जानते हैं कि इस राम मंदिर के निर्माण के लिए सैकड़ों राम भक्तों ने खून बहाया है, कई आंदोलन चलाए गए, सालों तक कोर्ट कचहरी में केस लड़ा गया, तब जाकर यह ऐतिहासिक पल आया है कि पूरा देश अयोध्या में भव्य राम मंदिर निर्माण होते हुए देख रहा है। तो वहीं जल्द ही यानी 22 जनवरी को राम मंदिर के उद्घाटन का भी गवाह बनेगा। इसी बात का एहसास सीएम योगी चुनावी रैलियों में लोगों को करवा रहे हैं, क्योंकि बीजेपी आंदोलन के समय से ही अयोध्या में राम मंदिर निर्माण का समर्थन करती रही है। यहाँ तक कि बीजेपी जब कहती थी कि रामलला हम आएंगे, मंदिर वहीं बनाएंगे, तो विरोधी मजाक उड़ाया करते थे, मंदिर वहीं बनाएंगे लेकिन तारीख नहीं बताएंगे। वहीं बनाएंगे, मंदिर वहीं बनाएंगे। हम कहते जी कब बनाओगे, कहते डेट नहीं बताएंगे। रामलला हम आएंगे, मंदिर वहीं बनाएंगे, तारीख नहीं बताएंगे। मंदिर वहीं बनाएंगे लेकिन तारीख नहीं बताएंगे। ऐसे तमाम विरोधियों को अब बीजेपी जवाब दे रही है और उन्हें ललकारते हुए बता रही है कि अगले साल 22 जनवरी को राम मंदिर का उद्घाटन होने जा रहा है और इसी दिन रामलला मंदिर में विराजमान भी होने वाले हैं, जिसके गवाह देश भर के हजारों साधु संतों के साथ ही देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ भी बनेंगे। यानी जिस राम जन्मभूमि पर मुगलों ने बाबरी मस्जिद बनवा दी थी, वहां अब जल्द ही भगवान राम का भव्य राम मंदिर शान से खड़ा नजर आएगा, जिस पर भगवा ध्वज भी लहराएगा। ऐसे ऐतिहासिक पल के बीच जिस तरह से सीएम योगी ने विवादित ढांचे का जिक्र छेड़ा है, इस पर आपका क्या कुछ कहना है? कमेंट कर हमें अपनी राय जरूर बताएं। साथ ही सीएम योगी ने इस दौरान और क्या कुछ कहा, आइए आपको सुनाते हैं। भाइयों बहनों, कांग्रेस ने तो राम और कृष्ण के अस्तित्व को भी नकार दिया था।
उन्होंने राम और कृष्ण के अस्तित्व को कहा ये सब तो मिथक है, ये हुए ही नहीं। यानी उनके लिए भारत का इतिहास केवल पंडित जवाहरलाल नेहरू से प्रारंभ होता है और उनके लिए सबसे पवित्र ग्रंथ वही माना जाता है। वे अपने को आज भी एक्सीडेंटल कहते हैं। एक्सीडेंट हुआ, कांग्रेसी पैदा हो गए। यानी देश का अस्तित्व है, राम और कृष्ण थे, वे मानने को तैयार ही नहीं, लेकिन हमने माना। लेकिन मानने के लिए शर्त थी, डबल इंजन की सरकार रहनी चाहिए। और भाइयों बहनों, मोदी जी का सानिध्य और उनका आशीर्वाद, उनका मार्गदर्शन, उत्तर प्रदेश की जनता ने अंगड़ाई ली। जाति, मत, मजहब, क्षेत्र, भाषा से ऊपर उठी, अंगड़ाई ली। भारतीय जनता पार्टी की सरकार उत्तर प्रदेश में आई, 500 वर्षों का विवाद का समाधान हो गया। अयोध्या में राम मंदिर के निर्माण का मार्ग प्रशस्त हो गया। और अब तो 22 जनवरी को रामलला अपने स्वयं के भव्य मंदिर में विराजमान हो जाएंगे। हर भारतवासी दुनिया में जहां कहीं रह रहा होगा, हर सनातन धर्मावलंबी गौरव के साथ कह पाएगा कि रामलला हम आए हैं और मंदिर में आपको विराजमान देख करके गौरव की अनुभूति कर रहे हैं। भाइयों बहनों, ये कांग्रेस पार्टी 550 साल से रामलला अपमानित अवस्था में थे, मगर उनके माथे पर जू नहीं रहती। 70 साल से राम मंदिर को ये लटकाते रहे, भटकाते रहे, अटकाते रहे, मगर आपने दूसरी बार मोदी जी को 25 की 25 सीटें दे दी। राजस्थान की जनता ने मोदी जी की झोली कमल से भर दी। मोदी जी दूसरी बार प्रधानमंत्री बने और मोदी जी ने चुपचाप इसका भूमि पूजन कर दिया। और 22 जनवरी 2024 को वहां प्रभु श्री राम 550 साल के बाद भव्य मंदिर में